कि अभी जो नारा लग रहा है वो लग रहा है कि कानून वापसी कर लो। अभी ये देश ने सत्ता वापसी का नारा नहीं लगाया। अभी गुंजाइश है का मौका है का? मैं ये कह रहा कि अभी 3 साल है भारत सरकार को, अपना सोच ले समझ ले। इन कानूनों को भारत सरकार ही वापसी देगी। वो आज ले ले, 2022 में ले ले, 23 में ले ले, 24 में हो जाएंगे पक्का वापसी। 24 में है, माफ कर दोगे सरकार को? अगर मैं ये कह रहा कि वे वापसी तो ले ले पहले, ना ले तो भाई 24 में तो हो जाएंगे वापसी। भाई जो मुख्यमंत्री होगा तो बात तो उससे ही करनी पड़ेगी, करेंगे बात। बड़ी सुर्खियों में है सर आपकी? हाँ तो सुर्खी में रहनी चाहिए भाई, अभी क्रांतिकारी महिला है पूरी। हाँ पूरा समर्थन दिया उसने आपका? पूरा समर्थन दिया उन्होंने आपका? हाँ कहा उन्होंने कि हम जो कानून है और हम किसानों के साथ में हैं, और पहले भी साथ में ही थे और अब भी साथ में रहेंगे, ये भी कहा सर। आपने कहा कि एक मजबूत विपक्ष बनना चाहिए। हाँ तो मजबूत विपक्ष तो रहना ही चाहिए भाई, बिना विपक्ष के क्या काम चले। 8 महीने बाद यूपी में चुनाव है, क्या कोई समीकरण बनेगा यहाँ टीएमसी? अब पता नहीं भाई चुनाव का हमें तो नहीं पता। हम क्या टीएमसी से मिले वहाँ से, ना टीएमसी के नेताओं से मिले किसी से, हम तो मुख्यमंत्री से मिले, पार्टी से तो नहीं मिले। सर मक्का और धान पे एमएसपी बढ़ा दी गई है, कुछ रिलीफ मिल रहा है किसानों को? रिलीफ तो खरीद से मिलेगा, एमएसपी बढ़ेगी तो उस पर कानून भी बना दो तो उसका लाभ मिल जाएगा। तो मोदी जी ने कहा कि एमएसपी जो है फसलों पे किसानों की आय दोगुना हो जाएगी। अब पता नहीं कौन सा फार्मूला, वो सब मास्टर से हम तो पिछले 7 महीने से तलाश कर रहे हैं कि खर्चा बढ़ गया और जो उसकी आमदनी थी वह जो फसल बेचते थे वो कम रेट में बिक रही, आमदनी दुगनी होगी, तो वो कौन सा मास्टर है गणित का मास्टर, उससे हमें भी मिलवाए तो। सर जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो विदेश से आते हैं, यहाँ रिफाइनरी लगी हुई है, उसकी कीमतें विदेश में तय होती हैं, तो यहाँ पेट्रोल डीजल महंगा होता है। लेकिन जो सरसों है वो यहाँ बड़े पैमाने पर पैदा होती है, उसके बावजूद सरसों का तेल 200 रुपये लीटर हो गया है। इसके पीछे वो किसान से तो चली गई सस्ते में, वो व्यापारी के पास में चली गई, गोदामों में बंद होगी, उसने उसकी कीमतें बढ़ा दी, किसानों को तो लाभ नहीं मिला। सर यूपी में चुनाव से पहले उथल पुथल मची हुई है सर, कैसे देख रहे हैं? अब पता नहीं किसान आंदोलन का कोई असर है क्या? अब उथल पुथल क्या मिच रही है, अब क्या उथल पुथल? आज दिल्ली आए हैं तत्काल से, मीटिंगों का दौर चल रहा है। पता नहीं, वो तो भाई उनकी पार्टी के लोग बताएंगे या मुख्यमंत्री। कहा जा रहा है 250 विधायक खिलाफ हैं। हाँ खिलाफ तो होंगे भाई, कर्मकांडों से खिलाफ हो आदमी को, वैसे थोड़ा खिलाफ हो। तो योगी जी का कर्मकांड खराब है क्या? भाई इनके सरकार के कर्मकांड खिलाफ होंगे, अगर विधायक खिलाफ है तो कर्मकांड ही खिलाफ। कहा जा रहा है 2 गुटों में बंट रहे हैं सर, कहा जा रहा है बीजेपी। हाँ तो 2 बन जाएंगे तो बहुत विधायक है, 2 पार्टी बना लेंगे। क्या 2022 में किसानों का असर रहेगा इलेक्शन पर? और बिना असर के ये बैठेगा यहाँ पे। तो किसान का क्या मतलब रोल रहेगा इस बार के इलेक्शन में? अब अगर किसान भाई उनसे खुश होगा तो उसको वोट दे देगा, जिस पार्टी ने ज्यादा काम करा होगा किसान उसमें चुनेगा तो उसको दे देगा। मायावती ने भी ठीक करा काम, तो यहाँ 80 रुपए तो गन्ने का ही बढ़ा दिए थे उसने। बहुत मास्टर क्या वजह है? उन्हें इनमें देखे हैं कि उसने भी काम कितना ही करा। ज्यादातर किसान मायावती को कह रहे हैं, क्या वजह है? पता नहीं भाई, जिस वो तो देखागा वोट किसको देनी है, उसने किसने ज्यादा काम करा तो फिर आदमी उधर कुछ। सर चडोल जी ने तो कहा है कि हमने बंगाल हरा दिया, अब यूपी की बारी पर आप नहीं कह रहे सर इस बात को? किसे? और जब कोई दूसरा जीतेगा जब भी तो ये हारेगी। तो हम इनको बीजेपी को जिताने की बात कर रहे हैं हम। ये तो हारेगी, जीतेगा कौन हमें तो नहीं पता। तो सर जो किसान कंफ्यूजन में उनका रास्ता क्लियर कर दिया आपने कि इसको वोट देना है? अभी नहीं है ना, हम किसी को वोट देने के लिए नहीं कहते, हम तो ये कहते हैं कि इसको नहीं देना। सर आंदोलन को पूरे 6.5 महीने आज कंप्लीट हो कुछ ज़्यादा दिन हो गया आंदोलन को। सर आंदोलन जितना लंबा चलेगा आप भी जानते हैं, आंदोलन तो ही कमजोर होगा। नहीं कहाँ कमजोर हो रहा, आंदोलन तो ठीक चल रहा। सर आप आज़ादी की बात करते हैं, गांधी जी ने सहयोग आंदोलन चलाया 2 साल, उन्हें वापस लेना पड़ा था आंदोलन। तो 2 साल जब हो जाएंगे जब हम भी बता देंगे। यानी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि ये कृषि कानून जो है वो वापस नहीं होंगे, इनमें संशोधन हो सकता है, वैसे इस पे क्या कहेंगे? चलो भारत सरकार इनको वापसी ले लेगी। आपको भरोसा है पूरा? हाँ है भरोसा, लेगी ना, 2022 में ले लेगी, 23 में ले लेगी, 24 में ले लेगी, लेगी भारत सरकार ही। सर पहले आप अक्टूबर का टाइम देते थे, क्या उसका समय का क्या हुआ? अभी अक्टूबर आ जाने दो, अक्टूबर को तो कितना ही राह बैठ लगा अक्टूबर तक तो। सर आप बंगाल गए थे तो क्या ममता बनर्जी भी आप किसानों का हौसला बनाने के लिए यहाँ आ सकती है? हाँ वो कह तो रही थी कि मैं दिल्ली में आऊँगी। नहीं आंदोलन की बात, आंदोलन में तो मंच पर तो नहीं आ सकती, वैसे आ सकती है, कह रही थी कि आ जाऊंगी मैं वैसे ही। सर विपक्ष के नेताओं से आपकी कोई बातचीत हुई है कि आंदोलन का? कुछ पार्टियों ने तो कहा कि हम सहयोग करेंगे। हाँ करते रहे, कहते तो रहे कि करेंगे, टेंट वेंट तो कोई लगा ही नहीं रहा यहाँ।
कहते तो जरूर है। सर आप आप मंच पे भी तो नहीं आने मना देते करते हैं ना। ना, आप क्या हम यहाँ समर्थन नहीं देंगे, किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं लेंगे, इसलिए नहीं, मंच पे ही तो मैंने करा, वैसे तो आ जाओ घूमने फिरने आ जाओ। सर आपने कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं आंदोलन में, क्या किसी यूनियन का होना अगर कोई यहाँ है तो कंपलसरी है क्या? नहीं, उसका पता रहना चाहिए ना कि कौन है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी कोई विचारधारा क्या है। मजदूर अगर यहाँ जुड़ना चाहे या कोई हाँ, तो आंदोलन जुड़ से जाए। आपका सहयोग देना चाहे? नहीं, जुड़ जाए, कौन मैंने कर रहा, लेकिन वो ज़्यादा क्रांतिकारी ना करता, ये हमारे भी झोंपड़े जड़ाते अपने भी जड़ाते। ऐसा ना हो गए भाई गुस्सा सरकार से और झोंपड़ा अपना भी जड़ा दे हमारा भी जड़ा दे, ऐसा नहीं चाहता। फसलों पे एमएसपी की रेट बढ़ाई गई है कुछ फसलों पे, उससे संतुष्ट नहीं है आप? खरीद हो, रेट भी बढ़े, और जो चंद्रा कमेटी की एक रिपोर्ट थी उसके आधार पे फसलों के रेट बढ़ाने का जो मैकेनिज्म है उस पर बातचीत सरकार करे और एक गारंटी कार्ड दे किसानों को एमएसपी का कि इसके कम पे खरीद नहीं होगी, बाजार खरीदे या सरकार खरीदे। आप कितने % चाहते हैं एमएसपी जो आप बताना चाह रहे हैं? वो तो जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पे 50% जोड़ के देने की इन्होंने बात करी, हम तो उसे ही मान लेंगे। सर जैसे आपने अपना प्रभाव हरियाणा में बढ़ाया, उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, हरियाणा में क्या बढ़ा, हरियाणा का भी किसान है, हम तो पूरे देश के किसान की बात करते हैं, हम कोई स्टेट की थोड़ा हम बात करते हैं। जैसे आप पहले यूपी तक थे सीमित, लेकिन अब नहीं, हम तो कर्नाटक थे, वहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि उसमें वहाँ पे गए, जर्मनी की जेल में गए, हांगकांग जेल में गए, तो ये तो बेहतर देशों में संगठन है। कई लोग लिख रहे हैं सर सोशल मीडिया पे कि राकेश टिकैत अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं अब जाकर हरियाणा। ना, हम तो नहीं ऐसे बढ़ा रहे। वो तो वहाँ की अगर लड़ाई होगी तो वहाँ जाना पड़ेगा, कर्नाटक में लड़ाई होगी तो वहाँ जाना पड़ेगा। चडुनी जी का भी बयान आया था इधर उधर। हाँ, बयान तो भाई आता है, इंडिविजुअल बयान होते हैं, सबके देने चाहिए सबको बयान। गुट बनने हैं क्या संयुक्त मोर्चे में? नहीं, एक है सब एक है। सर कई लोग पूछते हैं कि क्या देश में कोई मुस्लिमों का किसान संगठन नहीं है क्या? ऐसा है क्या? अब पता नहीं भाई, मुस्लिम महासभा बताएगी, वो तो मुस्लिमों का है या नहीं सर है। आपके भारतीय किसान यूनियन में कोई नेता है बड़ा मुस्लिम? हाँ, मुस्लिम है, जहीर फारूकी है, क्या है वो? महासचिव है प्रदेश के। प्रदेश के महासचिव? हाँ, है प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव। कार्यकारिणी में है कोई नेता? हाँ है, रामपुर वाले हैं ये सारे। यहाँ कोई जातियों का संगठन थोड़ा है, ये तो जो आदमी काम करेगा वो आगे बढ़ जाएगा। नहीं सर, मुस्लिम समाज की भूमिका कम दिखाई दे रही है ना आंदोलन? नहीं, ठीक है। बहुत ना के बराबर है। नहीं, सब या तो वो फिर किसान नहीं है या झंडे भाई, वो क्या वजह है? नहीं, सब जुड़े। यहाँ कोई जाति से आधार पर थोड़ा हम जोड़ते हैं, जाति आधार पर। और देश में तो है ना सर जाति? प्रदेश में है, सब अपना संगठन में है भाई, अपने चेयरमैन है, अपने लोग हैं, खेती लोग कर रहे हैं, जो फायदा होगा तो वो कोई जाति आधार सर पर आप फायदा लोग नहीं। कहते हैं सरकार हटाएंगे, हम हटाएंगे कैसे ये नहीं बता? नहीं, ये तो नहीं कहा अभी अपने की सरकार हटाएंगे। विरोध हमने ये कहा है कि अभी जो नारा लग रहा है वो लग रहा है कि कानून वापसी कर लो। अब ये देश ने सत्ता वापसी का नारा नहीं लगाया। अभी गुंजाइश है क्या, मौका है क्या मैं सरकार? ये कह रहा कि अभी 3 साल है भारत सरकार को, अपना सोच ले, समझ ले, इन कानूनों को भारत सरकार ही वापसी लेगी। वो आज ले ले, 2022 में ले ले, 23 में ले ले, 24 में हो जाएंगे पक्का वापसी। 24 अभी है, माफ कर दोगे सरकार को अगर मैं हटाए? ये कह रहा कि वे वापसी तो ले ले पहले, और ना ले तो? ना ले तो भाई 24 में तो हो ही जाएंगे वापसी।